2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे खातों के प्रकार के बारे में। खातों के प्रकार की दो विचारधाराएं हैं। एक है अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस यानी कि लेखांकन समीकरण की अवधारणा के अनुसार खातों का वर्गीकरण, और दूसरा आता है हमारा परंपरागत अवधारणा यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार अपने खाते जो हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं। यूँ तो हमें पता है कि 3 तरह के खाते हमने बांट रखे हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और अवास्तविक खाता यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अब हम एक सारणी चार्ट बना देते हैं जिसके थ्रू हमें ये अकाउंट समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो आइए हम खातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं खाते, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। ठीक है, और कहीं पर 3 पार्ट में भी डिवाइड किया वो भी सही है, और 2 पार्ट में भी देख लेते हैं पहले। तो पहले जो खाते आएंगे वो व्यक्तिगत खाते आएंगे। कौन से आएंगे, व्यक्तिगत खाते। तो दूसरा किस टाइप का होगा, अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खातों को हम पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो अव्यक्तिगत खाते क्या हो जाएंगे, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं और अव्यक्तिगत खाते क्या होते हैं। जो व्यक्तियों से संबंधित खाते हैं, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व व्यक्तियों का करते हैं वो प्रतिनिधित्व यानी पर्सनल खाते में जाते हैं, और व्यक्तियों को छोड़कर शेष समस्त खाते जो हैं यानी कि रिमेनिंग जितने भी अकाउंट हैं वो सारे अव्यक्तिगत खाते यानी इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इनके अंदर भी कैटेगरियां हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा व्यक्तिगत खाता है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 1, 2 और 3, जिनका नाम है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, और तीसरा है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। जो व्यक्तिगत खाता है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पर्सनल अकाउंट जो है उसके 3 पार्ट हैं, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, जिन्हें हम नेचुरल, पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम को हम आर्टिफिशियल, पर्सनल अकाउंट, और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या है। तो प्रकृति के द्वारा यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंदर कौन से खाते खोले जाते हैं, व्यक्ति और व्यक्तियों से संबंधित खाते यानी कि जो नेचुरल टाइप के होते हैं, जैसे जो प्रकृति द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति ले लीजिए आप, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, है ना, बबीता, कुछ भी ले लीजिए, तो ये सब व्यक्तियों के नाम है। तो ये सारे व्यक्तियों के नाम किस खाते के अंदर लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंदर। लेकिन ये पार्ट किसका है, पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें और बताया गया है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता यानी आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि इन व्यक्तियों द्वारा बनाई गई कुछ संस्थाएं होती है जो किनके नाम से चलाई जाती है, उन व्यक्तियों के नामों से चलाई जाती है। यानी कि जितनी भी संस्थाएं होती है, फर्म्स होती है, जैसे स्कूल ले लो आप, एनजीओज ले लो, जितनी भी धर्मार्थ संस्थाएं हैं, है ना, तो ये जो भी फर्म, दुकानें हैं, ये सारी चीजें क्या है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब वो व्यक्तियों को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वे खाते होते हैं जो व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि पहले से इंश्योरेंस पे कर देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है उस व्यक्ति की सैलरी बाकी है, जैसे राम आउटस्टैंडिंग सैलरी, राम की सैलरी बाकी है। तो इस तरह के जो प्रतिनिधित्व वाले खाते होंगे वो सारे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंदर लिखे जाएंगे। यानी कुल मिला के व्यक्ति या व्यक्ति की ओर इशारा करने वाले जितने खाते होते हैं वो सारे व्यक्तिगत खाते के अंदर शामिल है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंदर हम क्या नाम लिख सकते हैं? राम, श्याम, कोई भी व्यक्तिगत नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, राम, श्याम, ठीक है, सीता, गीता, ठीक है, ये सारे व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत खाते के अंदर आते हैं। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंदर आर्टिफिशियल, जैसे बैंक के ले लो आप, बैंक आ सकती है, स्कूल आ सकते हैं, ठीक है, कंपनी आ सकती है, ये सारे कौन से हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस पहले से ही पे कर देना, ये सारे खाते किसके अंदर आएंगे? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंदर। ये आपको दोस्तों जब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन आपको फिलहाल ध्यान में ये रखना है कि ये खाते 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। कौन से? व्यक्तिगत खाते, है ना। पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते यानी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाते यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब हम देखते हैं अव्यक्तिगत खाते। दोस्तों अव्यक्तिगत खातों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत खाते, पहला व्यक्तिगत खाता था, दूसरा अव्यक्तिगत खाता था, लेकिन अब तो कौन से हैं ये 2 खाते? देखिए, तो व्यक्तिगत खातों में हम पहले बांट सकते हैं वास्तविक खाते। क्या लिखते हैं? वास्तविक खाते। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अवास्तविक खाते, ठीक है। वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इस अवास्तविक खाते को नाममात्र का खाता भी बोलते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट वास्तविक खाते होते हैं और वास्तविक खाते, ये अवास्तविक खाते नाम मात्र का खाता, या इसको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब ये देखते हैं कि है क्या। जो वास्तविक खाते हैं, वास्तविक खाते का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो वे खाते सारे कौन से हो जाएंगे? वास्तविक, जो रियल है, ठीक है। और अवास्तविक खाते ऐसे खाते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? अव्यक्तिगत खाते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर। और कभी कभी 3 टैक्स में जो बांटे होते हैं तो व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते, इस तरह से भी पता रखते हैं। और हम चाहें तो इस तरह से जो बुक अपना सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरह से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते हो गए। फिर उसके बाद अव्यक्तिगत को हमने 2 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। अब जो वास्तविक खाते हैं इसको भी 2 भागों में बांट रखा है। तो देखते हैं कौन से इसके 2 भाग हैं। तो वास्तविक खाते को हम 2 भागों में बांटते हैं। देखिए 2 भाग कौन कौन से हैं इसके वास्तविक खाते के? पहला मूर्त वास्तविक खाते। कौन से? मूर्त वास्तविक खाते। और दूसरा है हमारा अमूर्त वास्तविक खाते। अमूर्त वास्तविक खाते। अब ये मूर्त वास्तविक खाते क्या होते हैं, अमूर्त वास्तविक खाते क्या होते हैं? पहले इसका एक इंग्लिश में नाम देख लेते हैं। मूर्त को बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, और अमूर्त का मतलब हो जाएगा इनटेंजिबल। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए
अमूर्त वास्तविक खाते ऐसे खाते होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन अमूर्त वास्तविक खाते ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे परचेज करना, सेल्स करना, गुडविल, ये सारे क्या होते हैं, अमूर्त वास्तविक खातों के अंदर आते हैं। जैसे माल खरीदा ना आपने, तो माल को तो हम छू सकते हैं, तो वो रियल अकाउंट के हैं। लेकिन परचेज और सेल्स जब हम बोलेंगे तो परचेज और सेल्स अमूर्त वास्तविक खाते के बाहर हैं। अब जैसे अवास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते हैं, इनमें हम क्या देखते हैं कि ऐसे खाते जो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, जिनको व्यवसाय के अंदर ट्रांजेक्शन के दौरान शुरू किया जाता है और फिर लास्ट में बंद कर दिया जाता है। जैसे प्रॉफिट, लॉस, कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीज़ें जो हैं अवास्तविक खातों के अंदर आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पूरे चार्ट को एक बार अच्छे से। खाते जो हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते, यानी पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा कंपनी के नाम से खोले जाते हैं। इन खातों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का मतलब ऐसे खाते जो प्रकृति द्वारा बनाए गए होते हैं, ठीक है, या ऐसे खाते जिनका संबंध प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित हो, यानी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो। जैसे बनवारी का खाता, राम का खाता, अमिताभ का खाता। ठीक है, तो ये सारे खाते किस श्रेणी में आएंगे, व्यक्तिगत, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता के अंदर। ठीक है, जिनका संबंध प्राकृतिक व्यक्तियों से संबंधित होता है, यानी ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह भौतिक अस्तित्व जिनका नहीं होता है, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर काउंट करते हैं। जैसे बैंक ले लो आप, इग्नू यूनिवर्सिटी ले लो, कोई भी हॉस्पिटल ले लो, है ना। तो इस तरह के जो नाम संस्थाएं स्कूल के नाम से चलाते हैं, कंपनी, फर्म, संस्थाएं जो भी हैं, इनको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तीसरा प्रकार है हमारा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, इसके अंदर, जिसके अंदर क्या आएगा, ऐसा खाते जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की ओर इशारा करते हैं, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे किसी राम का वेतन बकाया है तो राम्स आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लिखा जाएगा। बीमा कंपनी की किस्तें हमें एडवांस में चुका देते तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत खाते की ओर या उनके समूह की ओर इशारा करती है, यानी उनका प्रतिनिधित्व करती है। इससे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से हम इनको जानते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक खाते यानी अव्यक्तिगत खाते के बारे में। अव्यक्तिगत खाते का मतलब होता है कि वस्तु और संपत्तियों से संबंधित खाते जिनका मौद्रिक मूल्य संभव हो, उन खातों को हम अव्यक्तिगत खाते के अंदर वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते की श्रेणियों में बांटेंगे। जो वास्तविक खाते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। इस खाते के अंदर संपत्ति और वस्तुओं का लेखा किया जाता है जिनका मौद्रिक मूल्यांकन संभव हो, यानी कि बिना मूल्य की वस्तुओं को हम यहाँ इनके अंदर शो नहीं करते हैं। जिनका मॉनेटरी वैल्यूएशन हम कर सकते हैं, यानी कि मौद्रिक मूल्यांकन हम कर सकते हैं, केवल उन्हीं खातों को हम अव्यक्तिगत खाते की श्रेणियों के अंदर वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते की श्रेणियों में लिखते हैं। तो अब देखते हैं अमूर्त वास्तविक खाते क्या होते हैं और अमूर्त वास्तविक खाते क्या होते हैं। मूर्त वास्तविक खाते ऐसे खाते जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, ऐसे खाते ये जो वस्तुगत श्रेणी के अंदर होते हैं या संपत्तियों में होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनका हम लेखांकन कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम क्या है, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, है ना। तो ये मूर्त वास्तविक खाते में आते हैं। अमूर्त वास्तविक खाते ऐसी संपत्तियां होती है जिन्हें हम देख छू नहीं सकते, लेकिन उनका मौद्रिक मूल्यांकन संभव है, जिन्हें हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, है ना, जिनको हम एकस्व, ख्याति, प्राप्य लिपि अधिकार, इस तरह के नाम से हम जानते हैं। ये सारी चीजें क्या है, अमूर्त वास्तविक खाते होती तो हमारी संपत्तियां ही हैं, जिनको हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, तो वो अमूर्त वास्तविक खाते की श्रेणी में आएंगे। और जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर जिसको उपस्कर हिंदी में बोलते हैं, हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। मशीनरी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मूर्त वास्तविक खाते के अंदर आती है। अब देखते हैं अवास्तविक नाम मात्र के खाते, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास
अंतिम खाता है अवास्तविक खाता, नाममात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। इन खातों को केवल जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसका नेचर पता करने के लिए, यानी कि लेखांकन का व्यवहार पता करने के लिए ही किया जाता है, और इन खातों को वर्ष जैसे ही समाप्त हो जाता है तब बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीज़ें जो हैं जो सिर्फ नेचर पता करने के लिए होती है कि ट्रांजैक्शन का नेचर किस टाइप का है। और जैसे ही ईयर एंड होता है, वित्तीय वर्ष हमारा समाप्त होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं, उस समय इन खातों को बंद कर दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर में वापस इनके नए नाम से इन्हीं नामों से नए अकाउंट वापस ओपन कर दिए जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो जाए, है ना, इसलिए। ठीक है, तो वीडियो में अगर कोई कमी लगी हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में इम्प्रूवमेंट जरूर कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।